नमस्कार। आइए आपके हाथ पर प्रकाश डाल लें। सबसे पहले मैं कनिष्ठ उंगली के बारे में बात करता हूँ। कनिष्ठ उंगली सूर्य के पहले पर्व तक जब सटीकता से न आगे रहे न पीछे रहे, बिल्कुल सटीकता से पहुँच जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सोच समझ करके अपने जीवन में चलता है और अपने टारगेट को प्राप्त करता है। यानी कुल मिला करके अच्छी बुद्धि और आजीवन अच्छी याददाश्त के लिए जो उंगली चाहिए वो उंगली आपके पास है। अपनी भाषा शैली से दूसरे लोगों को आकर्षित भी करते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेकर के तरक्की भी प्राप्त करते हैं। बात कर लेता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यहाँ पर कुल मिलाकर के थोड़ा सा टर्न लेकर के गई है। यानी कुल मिलाकर यदि ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंतर्गत यदि मौका देख कर के जो चलने वाला व्यक्ति अगर उसको दो कदम, ऐसा नहीं कि क्रोध में गुस्से में किसी चीज़ से अपना आपा खो करके नुकसान कर ले, यहाँ दो कदम पीछे भी मुड़ जाएगा या टर्न लेकर के उंगली है, और साथ ही साथ उसको के बाद अपना मौका देख करके काम करेगा और ये एक अच्छी आदत में शुमार किया जाता है। कुल मिलाकर के शनि की उंगली के साथ चुपकी हुई उंगली है। यानी कि पैतृक संपत्ति का यदि हो तो वो भी लाभ मिलता है, साथ ही साथ माता पिता की सेवा भी करता है, भाई बहनों को भी साथ लेकर के संबंध उनसे खराब नहीं करता। बात कर लेता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ धन की उंगली के रूप में जानी जाती है। शनि की ढैया, शनि के साढ़े साथी के हिसाब से यदि मैं देखता हूँ तो छोटे छोटे कट जहाँ पर जो विराजमान है, ऊपर है, नीचे है, और साथ ही साथ इसका हल्का सा मूवमेंट है, ये इस बात को बताता है कि जब आपके जीवन में शनि की दशा, महादशा टर्न आएंगी तो उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, वो भी खास तौर से आर्थिक रूप से। तो चलिए, साथ ही साथ आर्थिक रूप से और साथ ही साथ स्वास्थ्य के रूप से। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और बिल्कुल जाकर एकदम यहाँ ऊपर आपकी उंगली कुछ बॉल टाइप में हो जाती है। जब व्यक्ति की उंगली इस तरह से बॉल टाइप में हो जाती है और शनि की उंगली पर चढ़ने की कोशिश करती है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी योजनाओं में कुछ ऐसी योजनाएं ले आता है जिससे बहुत अचानक उसको धन लाभ मिल जाता है। हो सकता है वो योजना कुछ गलत टाइप की भी हो। यहाँ कुल मिलाकर के ईश्वर के प्रति आस्था और साथ ही साथ दान पुण्य में भी ऐसा व्यक्ति भाग ले लेता है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी सीधा सीधा बुध पर्व की। बुध पर्व और यहाँ बुध पर्व अनुकूल दो रेखाओं के साथ में मौजूद है। कुल मिलाकर के जब इस तरह की रेखाएं व्यक्ति के पास में होती हैं तो उसको संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है, यानी संतान भी प्राप्त होती है, और साथ के साथ यहाँ पर्वत अनुकूल है, यानी कि दबा हुआ नहीं, ज़्यादा उठा हुआ नहीं, तो धन के आगमन भी निरंतर रूप से व्यक्ति के पास बने रहते हैं। बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्वत की। यहाँ सूर्य का पर्वत कुछ एक प्रकार की डाली से जाकर के जैसे कहते हैं, और यहाँ कुछ टर्न होकर के चलता हुआ है। ये जो आड़ी रेखा है इसका फल मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको, पहले इन रेखाओं के बारे में बता देता हूँ। ये जो रेखाएं जो सीधी सीधी जा रही हैं ये सूर्य रेखा है। यानी कुल मिलाकर राज्य सरकारों से आप या राज्य सरकार से कोई टेंडर्स हो, संविदा का काम हो, इस तरह के कामों से आप अपना काम निकाल सकते हैं, या उसका कोई भी ठेका हो तो उससे आप अपना काम निकाल सकते हैं। तो आपका एक सवाल है यहाँ पर पॉलिटिक्स। देखिए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटिक्स में आप बिल्कुल भी निश्चित रूप से पॉलिटिक्स से आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। यानी कि राजनीतिक हाथ जो होता है वो उस तरीके का हाथ आपका हाथ यहाँ पर नहीं है। आइए एक और बात कर लेता हूँ आपकी शनि के पर्व की। शनि का पर्व और शनि के पर्व पर ये खड़ी रेखा है। जहाँ ये इस प्रकार की खड़ी रेखा है तो शनि के एक पर्व की तरफ एक्स का चिन्ह भी है। यानी कुल मिलाकर के आपको मैं ये कह सकता हूँ कि जो जीवन का पहला पक्ष है, यानी कुल मिला ऐसा समझ लिए कि 70 वर्ष तक का पक्ष है वो आपके अनुरूप है। आप जैसा मोल्ड करेंगे वैसा मुड़ जाएगा। उसके बाद जो धन के आगमन है उनके स्रोतों में कमी को दर्शाता हूँ, यानी आपके द्वारा धन के आगमन नहीं, बाद में संतान के द्वारा धन के आगमन दर्शाने वाला यहाँ पर ये शनि का पर्व है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व और पर बहुत अनुकूल रेखाएं खड़ी हैं। जहाँ तो रेखाएं, तीन रेखाएं ये देख रही हैं शनि पर्व को, योजनाओं के द्वारा धन की प्राप्ति, तो ये नीचे खड़ी हुई रेखाएं इस बात को बताती हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में 2 से 3 संपत्तियों का मालिक होता है, और साथ ही साथ में यदि मैं कहूँ तो बिल्कुल ईश्वर के प्रति आस्था, दान पुण्य में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। तो बृहस्पति का पर्व यहाँ अनुकूलता से आपके साथ है। अब मैं बात करूंगा आपकी एक यहाँ पर रात रेखा की, साथ के साथ इसको बोल जाता हूँ पहले। ये रेखा जो सूर्य पर्व को गई है, ये बृहस्पति पर्व से जाकर के सूर्य पर्व को जाती वाली रेखा, साथ ही साथ इसका संपर्क बीच में राहु स्थान से होकर के ये गुजर रही है।
यानी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो अचानक से आपके जीवन में आपको अचानक से हो सकता है राज्य सरकार का कोई टेंडर्स मिल जाए, उसके द्वारा लाभ, या कोई किसी तरह का कोई वो आपको कोई ठेका मिल जाए। यानी कोई ना कोई राहु का इन्वॉल्वमेंट दिखलाता है कि जिससे पिछले समय में आपको जो है अच्छा खासा धन का आगमन आपको प्राप्त हुआ होगा। तो ये एक वो रेखा, इसका सिग्नल यहाँ पर ये है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके सीधा सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व जाना जाता है यहाँ पर, इसके द्वारा जब रेखाएं निकलें तो ये जानी जाती हैं एक तरह की ऊर्जा रेखा, यानी कार्य करने की क्षमता। बहुत ही शानदार तरीके से कार्य करने की क्षमता वाली रेखा यहाँ से निकल करके आपके प्रत्येक पर्व के साथ संबंध बना रही हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ से सूर्य पर्व को भी रेखा जाती है, ये सूर्य पर्व की तरफ देखती हुई, और साथ ही साथ यदि यहाँ देखूँ तो यहाँ धन पर्व को भी देखती है, और नीचे से भी एक मंगल रेखा जा करके सीधा सीधा धन पर्व के पास जाती है। यानी आपकी योजनाओं के अंदर आप सफलता से धन प्राप्त करने वाली जो आपकी दशाएं हैं वो यहाँ पर जाती हुई गई हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। पिछले समय में अच्छा खासा धन आपने कमाया होगा, क्योंकि मंगल पर्व का इन रेखाओं का संबंध आपके लगभग 45 वर्ष तक का इन्वॉल्वमेंट जरूर दर्शाता है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व और द्वितीय मंगल पर्व पर मस्तिष्क रेखा यहाँ पहुँच रही है। यानी चलिए मैं इसको अभी बोलता हूँ, पहले आपकी बुद्धि रेखा को बोलता हूँ फिर ये बोलता हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपकी बुद्धि रेखा चली, और बुद्धि रेखा जाकर के एकदम इसमें राहु पर्वत के ऊपर उठ गई। यहाँ पर ये राहु पर्वत के नीचे ये फिर उठी यहाँ से, और दोबारा से मस्तिष्क रेखा यहाँ पर गई। तो मंगल का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं फिर आ रहा है। कोई भी कुछ ना कुछ ऐसा काम हुआ है, हो सकता है ज़मीन जायदाद से कोई झटके का बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया हो, या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ राहु पर्वत के नीचे ये फिर उठान दोबारा से हुआ है। तो आपकी आर्थिक योजना में पिछले समय में कोई ऐसी योजना आई होगी जिसकी वजह से धन का अच्छा खासा आगमन आपने अपने जीवन में प्राप्त किया होगा। आगे जाकर के जो ये मंगल पर्वत पर जाकर ये रेखा थोड़ी थोड़ी कुल मिलाकर के यदि देखें तो ये दूर स्थान से संबंध भी बनाती है। तो यहाँ हो सकता है कि दूर स्थानों से संबंध मिला करके आपने कोई धन कमाया हो। चलिए ये बात हो गई। अब मैं बात करूँगा ये छोटी छोटी जो मछलियाँ सी तैरती हुई रेखाएं हैं आपके जीवन में चंद्र पर्वत की तरफ, यहाँ कुल मिलाकर ये देखिए, यहाँ इस प्रकार से जो ये रेखा जाकर के इसको बोलते हैं उन्नति की प्रगति की रेखाएं। ये लगातार ऊपर की तरफ देखने वाली रेखाएं, इन्होंने पिछले समय में काफ़ी ऊर्जा आपको दी है, और आज भी ये ऊर्जा आपके अंदर बनाए हुए रेखाएं हैं। जितनी ये रेखाएं ऊपर को जाती हैं उतना ही ये शुक्र पर्वत के साथ भी संबंध बनाती हैं। यानी कुछ ना कुछ आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से तरक्की वाली स्थिति पिछले समय में काफ़ी रही है, उसको दर्शाने वाली स्थिति, और दूर स्थानों से संपर्क बन करके भी धन कमाने वाली स्थिति को दर्शाने वाली रेखाएं हैं। परंतु यहाँ ये पर्व है सारा जहाँ पर इतना युद्ध हुआ है, ये केतु स्थान भी है। केतु स्थान और शुक्र रेखा से इसका संबंध, यानी कुल मिलाकर के आपको जहाँ इन्होंने पिछले समय में धन दिया वहीं पर ये रेखाएं आकर के यहाँ पर एक बहुत बड़ा तारा बना दिया, नक्षत्र बना दिया, या आप शक्ति पुंज खराब हो गया ऐसे समझिए। ये एक बहुत ही अशुभ चिन्ह है। यानी अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले समय में, निश्चित रूप से बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि हो सकता है आपको बदनामी का सामना करना पड़े, हो सकता है आपको रोग का सामना करना पड़े, या बहुत बड़े नुकसान का सामना अचानक करना पड़े। ऐसा यहाँ पर ये चिन्ह बना हुआ है। तो थोड़ा अब सावधानी की ज़रूरत आपके जीवन में आ गई है। तो चलिए ये हो गया। अब मैं बताता हूँ आपके बात सीधी आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ से निकल करके ये जाने वाली भाग्य रेखा, और इस प्रकार से चलती हुई ये आपके यहाँ पहुँच रही है। जीवन में काफ़ी संघर्ष किया, फिर ये चले, इसके बाद ये 35, और ये इसके बाद ये जो रेखा है बीच वाली, ये है 35 वर्ष से लेकर आपके जीवन का 55 वर्ष। यानी यहाँ अगर मैं कुल मिलाकर इस पर इसकी बात करता हूँ 35 से 55 वर्ष के बीच में, तो जो आपके जीवन का जो यहाँ पर इस समय चल रही है आपकी आयु जो 52 वर्ष, निश्चित 54 वर्ष के बाद में, 53 से 54 वर्ष के बाद में कुछ रेखाएं अनुकूलता के साथ नहीं, यानी धन के आगमन में परेशानी और यहाँ आयु के इस पक्ष में परेशानी। यानी कुल मिलाकर के
53 वर्ष के बाद में अभी आपका काफ़ी डिफ़िकल्ट समय आपका आने वाला आगे का समय है। यानी अब बहुत सोच समझ कर के चलने की ज़रूरत है। आपको कोई बदनामी भी मिल सकती है, आपको कोई बहुत बड़ा रोग भी हो सकता है, आपको किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी दुर्घटना का भी सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार के संकेत आपके हाथ में स्पष्ट रूप से यहाँ पर रेखाओं ने बता दिए हैं। तो थोड़ा सा आपको सावधानी की ज़रूरत है। तो बिजनेस आपका अब आगे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ठीक ठाक है। सोशल स्टेटस की जहाँ तक बात है वो सामाजिक स्तर तो बना रहेगा, उसकी कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद में। यहाँ आपके ये यहाँ है आपका ये 56वां वर्ष, जहाँ ये ऊपर मैंने रेखा नीचे वाली खरीदी है, खींची है, तो ये 56वें वर्ष के बाद में कुछ अनुकूल सा आ रही है। यानी आने वाले 4-5 साल में ज़्यादा टिपिकल है, उसके बाद कुछ अनुकूलता के साथ है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी एक और रेखा के बारे में, इसको बोलते हैं यहाँ एक आपकी ये जो रेखा जा रही है इनको संजीवनी रेखा के रूप में जाना जाता है। यानी कुल मिलाकर ये अपने आप में वो रेखा थी जिन्होंने पिछले समय आपका साथ दिया, आपको हर मुसीबत से यहाँ पर निकाल करके ले गई है। यहाँ एक मंगल रेखा पर एक डाउन रेखा थी और थोड़ा सा यहाँ स्पेस था, तो हो सकता है पिछले समय में भी आपको किसी परेशानी का, यानी लगभग ऐसा कह सकते हैं कि 35 से 38 वर्ष के बीच में भी किसी परेशानी का सामना आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से आपको करना पड़ा हो। तो ये आपकी यहाँ पर रेखा हो गई। अब बात करेंगे आपकी आयु रेखा की। देखिए आयु रेखा और आयु रेखा में जो आपकी यहाँ तक रेखा ही खिंच गई है, ये आपका जीवन का वर्ष है यहाँ पर 52 वर्ष, और इसके बाद एक छोटी सी रेखा यहाँ जा कर के और यहाँ पर जा कर के आयु रेखा का रूप यहाँ इधर नीचे तक दे रही है। यानी आयु की चिंता नहीं है, यानी आयु रेखा तो यहाँ 76-75 के आसपास है। आयु रेखा की चिंता नहीं है, चिंता है कोई ना कोई बहुत बड़े रोग की, कोई कष्ट की, कोई व्यापार लॉस की, इसी तरीके से कोई ज़्यादा नुकसान की दिखलाई पड़ रही है। कई बार व्यक्ति को गदूद जैसे रोग भी हो जाते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के शुक्र से संबंधित समस्याओं का सामना कोई कर सकता है, किसी बदनामी का सामना, कुछ ना कुछ यहाँ घटित होने की संभावना बहुत काफ़ी बन गई है। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व की। यहाँ पर संसाधन की बात करें तो नॉर्मल रूप से संसाधन आपके पास ठीक ठाक है। संतान रेखाएं भी आपके हाथ से 2 संतान रेखाएं भी चमकती हैं, तो वो भी ठीक ठाक हैं। अब मैं ज़रूर चाहूँगा, आपकी सारी रेखाओं के बारे में मैंने बता दिया कि आप क्या करें, तो कौन सी पूजा करें। इसके लिए आपकी जन्मपत्री और पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आप क्या क्या उपाय करें जो आपको इन मुसीबतों का जो आने वाले टाइम में लग रही हैं मुझे, उनसे आप छुटकारा पा सकें। नमस्कार।